तो भगवान बड़े सुंदर तरीके से अपने प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। उनके प्रजा कोई उस समय के अयोध्यावासी नहीं है, हम सब हैं उनके प्रजा। भगवान कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनोज मोहि भाई। संपूर्ण प्रकृति को मेरी माया से मैं रचना करता हूं, जीव चराचर चर अचर प्राणी की रचना करता हूं। सब मम प्रिय, इसलिए सब मुझे प्रिय है। उमा जी राम चरण रत विगत लोभ मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखे ही जग के सन करई विरोध। भगवान कहते सब मुझे प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय होता है। मनुष्य को मैंने बड़े गढ़ गढ़ के बनाया। कबीर साहब कहते हैं 9-10 मास बुनन को लागी, ठोक ठोक करी बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। तो साई को सियत मास 10 लागे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ओढ़ी के निर्मल कीनी। और तो ऐसे चादर को बड़े बड़े तपस्वियों ने ओढ़ा और जैसी की तैसी धर दीनी, वो वापस कर दिए सुरक्षित। लेकिन हम लोगों ने इसमें मैल लगाया, पर भगवान कह रहे कि ये शरीर बड़ा अद्भुत है, इसमें मनुष्य शरीर की विशेषता बतलाए। तो इसलिए जब सबको उन्होंने बनाया तो हम सब उनके प्रजा हुए। तो ये उपदेश हम सबों के लिए है, और ऐसा नहीं कि भगवान किसी काल में थे और अभी नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोगों का शरीर पहले था, आगे नहीं था, किस रूप में था कोई नहीं जानते। अभी कैसे है तो देख ही रहे, और अभी के कुछ साल बाद कैसे होंगे वो भी देख ही सकते हैं, सोच ही सकते हैं। और फिर आगे शरीर नहीं रहेगा, फुल गारंटी हम रहेंगे, दूसरे तीसरे कहाँ रहेंगे क्या रहेंगे कोई नहीं जानता। तो हम लोगों के शरीर में परिवर्तन होता रहता है, ये संसार ही परिवर्तनशील है। संसरती इति संसार, जो खिसक रहा है सरक रहा है, इसी का नाम संसार है। सब दिन हो तो ना एक समान एक जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज परमात्मा में लागू नहीं होता है, वो त्रिकालवाधित सत्य है। वो पहले जैसे थे वैसे अभी है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। सब दिन एक जैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। सत्य वही जो बिन से नहीं, उसका कभी विनाश नहीं होता। त्रिकालवाधित सत्य है परमात्मा। इसीलिए वह तब उपदेश कर रहे थे तो अभी भी उपदेश कर रहे ही रहे। हम प्रजाओं को क्या उपदेश है? भगवान के राम राज में कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। ये त्रय ताप नहीं होते थे। ऐसे भी हम लोग को क्या ताप है, गर्मी लगे तो कपड़ा ओढ़ी, पंखा चला लेते, ठंडी लगे तो स्वेटर पहन लेते, हीटर जला लेते हैं। ताप तो उसको न कहते हैं गर्मी से मर ही रहे हैं, अथवा ठंडी से ही ठंडी में गल रहे हैं, तब ना। तो कोई ताप मिला जुला के नहीं है। बहुत यदि कोई तरह की परेशानी है तो फिजिकल से ज्यादा मेंटल होता है। कितना आदमी स्वस्थ है, कहते बीमारे हैं बीमारे हैं बीमारे हैं, मर मर करके जीते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो मन की रोग है। प्रायः जब मनुष्य शरीर में है ना, यदि खाने पीने का थोड़ा सा सिस्टम को जान गए और प्रकृति के साथ हम रहने लगे, खान पान में सब कुछ में ठीक ठाक यदि हो गया, सीजनेबल भात दाल सब्जी साग सब्जी भोजन खा रहे हैं, समय से जग रहे हैं, प्रकृति के साथ ढल जाइए ना। देखिए सूर्य जब उदय होने में देरी होता है, समय से उदय हो जाता है, लेकिन हम लोग को उठने में देरी हो जाता है। सूर्यास्त होने में देरी होता नहीं होता। मौसम बदलने में कोई लेट नहीं है, सब समय से मौसम बदलता है। तो इसी तरह समय सीजनेबल फल खाइए, समय से जगिए, समय से सोइए। जो खाने पीने का चीज शाकाहारी भोजन मनुष्य के लिए उपयुक्त है वो करिए। कुछ नहीं होता, कोई ताप नहीं है, सब स्वस्थ रहते हैं। पॉजिटिव सोच रखिए, दिमाग से भी स्वस्थ रहेंगे, खान पान सही रखिए, शरीर से स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब है। तो मतलब कहने का है कि अभी भी हम त्रैताप से बचे हुए हैं, जब तक राम राज में, अर्थात जब तक मनुष्य शरीर में है। सब समाधान है, सब रोगों का इलाज है। तो भगवान कहते ये तो ठीक है, मनुष्य शरीर में तुम बचे हो, लेकिन ये सब दिन होने वाला नहीं है, ये सब दिन शरीर रहने वाला नहीं है। पहले भी मनुष्य शरीर में तुम नहीं थे और आगे रहोगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है।
आकरि 4,84,00,000 योनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। अब फिरत सदा माया कर प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। 84 लाख से स्वयं भगवान कहते कि तुम भटक के आए। कबीर साहब कहते 1,84,00,000 भरमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। फिर 84 में जाएंगे। युग युगान चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख बोरी, पाए पुण्य जो नहीं रहूं इनते दोरी। इस तरह से संतों का एक ही मत, एक ही शब्द में कहते हैं कि बहुत दुख से जीव आया हुआ है, मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। अब ये कौन सा हम क्या कर दिए कि मनुष्य शरीर मिल गया। अभी जीवन में अपने आप को ही रिकॉल करके याद करके देखिए कि जीवन में आप कितना भलाई किसका किए हैं। एक आदमी को बोला कि आप कुछ करते हैं गौ समाज के लिए, कहते हैं हाँ। वो बोला कि हाँ करते हैं। बोला बेटा को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल में रख रहे हैं, 20-30 हजार खर्चा करते हैं, एक से एक खर्च कर रहे हैं। मैं बोला और किसी को, बोला और किसी का हम ठेका लिए हैं। तो मोह ग्रसित होकर के अपने परिवार को कर रहे हैं, दूसरे के लिए करिए तब तो हम लोग किसी के लिए कुछ नहीं करते। हकीकत में सब अपनों के लिए करते हैं। तो इसलिए हमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, लेकिन हमको कैसा शरीर मिल गया। नर्तन दुर्लभ देव को देव दुर्लभ शरीर, जीव चराचर जांचत जेहि, जिसकी चाहना चर अचर प्राणी करते हैं, वो शरीर मिल गया। तो इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं है हमारा योगदान। कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। और कारण ही वो परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे दिए। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। लेकिन देखिए जैसा भी हो, हम लोग आखिर संतान तो भगवान के ही है ना, परम पिता परमात्मा ही है ना। तो कितना कुछ हो जाए तो दया माया तो माँ बाप को आता ही है। तो ईश्वर ने दया करके इस जीव को ये मनुष्य का शरीर प्रदान किए कि ताकि ये खोया हुआ भूला भटका जीव फिर से मुझ परमात्मा को प्राप्त करके सच्चा सुख और शांति प्राप्त करे। तो भगवान कहते हे प्रजाओ, ये मनुष्य शरीर लगभग उसी के लिए दिया हूं कि तुम संसार सागर में जो फंस गए हो उससे तुम पार होकर के मुझ सर्वाधार को प्राप्त कर लो, और तुम सहज सुख के राशि हो और अविनाशी हो, और मेरा स्वरूप भी तो आनंद स्वरूप ही है, तो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि संसार सागर से पार करो, और संसार सागर से पार होने के लिए मैंने ये मनुष्य शरीर जो है ये नौका की तरह तुम्हें दिया है। तो ऐसे शरीर की बड़ी विशेषता भगवान ने कहा कि ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है। भाग्य क्या है कि शरीर जितना विलक्षण है ना उतना ही क्षणभंगुर भी है। एक होता है ना आदमी, कितने आदमी बड़ी रिलैक्स में रहते हैं। एक आदमी बोला बाबा हड़बड़ी कौन चीज के छे, हावड़ा मेल थोड़े छूटल जाए छे, करबै देखबै समय साल अतै हेतै। एक माता जी को मैं बोला कि दीक्षा ले ले, अब तो पोता पोती सब ब्याह शादी भइए गेलो। तो बोलती है कि अखनी केना ले लेबै बाबा, सोचबै विचारबै तब ने। जाय छियो घर, बुढ़वा के पुछबो, पोता पोती बेटा बेटी सब बैठबै पर, पंचायती हेतै, फैसला हेतै तब ने दीक्षा। अब लग रहा है कि हमको जमीन लिख रही है वो। आदमी बड़ा रिलैक्स में रहता है, इतना ठंडा दिमाग की साधु महात्मा को फेल कर दे। अरे आज करें सो कल कर, कल करें सो परसों, इतनी हड़बड़ी क्या जब समय बचा है बरसों। लो पर समय बरसों बचा है, ये आपको कोई सर्टिफिकेट है क्या, गारंटी कार्ड मिला है? मोबाइल जब खरीदते हैं तो गारंटी वारंटी कंपनी देती है कि इतना साल तक ये चलेगा। इंश्योरेंस है तो 1 साल का इंश्योरेंस है, रिकवरी है। लेकिन शरीर का कौन सा इंश्योरेंस है? परमात्मा बोले कि इसका 50 साल तक इसका रिपेयरिंग डेंटिंग पेंटिंग सब मेरी तरफ से होगा। कुछ नहीं, ये टूट जाएगा दूसरा मिलेगा, कुछ नहीं। मेड इन चाइना से भी रद्दी है ये शरीर। जितना सुंदर है उतना ही क्षणभंगुर है। पांव पलक की सुधि नहीं करे काल की साज, काल अचानक मार से ज्योति तर को बाज। तो इसलिए एक पल का भी सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक पल का भी नहीं। तो इसलिए सोचिए कि हम लोग को किस लगन के साथ भक्ति करनी चाहिए।
महाराज परीक्षित को श्राप लगा था, तो उन्होंने अनशन व्रत लेकर के कथा सुने थे। अनशन व्रत मतलब खाना पीना छोड़ दिए। एक दिन एकादशी करते, दिन में तरह झलकता 7 दिन तक वो कुछ नहीं खाए पिए थे। आजकल लोग एकादशी के नाम पर भी खाना तो भले नमक छोड़ देते हैं, लेकिन जब देखिएगा ना आगे में वो साबुत दाना थाली भर इतना वो हलवा खाते, नहीं मन मानता है तो आधा किलो चीनी घोर के चढ़ा लेंगे। तो यदि पारण में दिन भर भूखे भी रह गए ना, तो पारण में जो चलता है उसका जो 3 दिन खाना नहीं खाएंगे वो पारण में वो फाइनल कर देते हैं। तो एकादशी क्या वो देखो व्रत नाम का है, लेकिन स्वाभाविक रूप से महाराज परीक्षित ने 7 दिनों तक भोजन पानी नहीं किए थे, क्योंकि उसके सामने मृत्यु नाच रही थी कि आज के 7वें दिन मैं मरूंगा। तो देखिए वैसे कहते हैं कि महाराज परीक्षित को श्राप मिला, लेकिन हकीकत में उनको श्राप नहीं मिला था, तो उनको संतों का विशेष आशीर्वाद मिला था। क्योंकि जिसको मरना निश्चित हो तो मरेगा ही। ये मृत्यु लिखा हुआ है पहले से कि कौन कितनी आयु लेकर आए हैं, लेकिन ये लिखा हुआ चीज कोई बता नहीं पाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जो मरने से पहले जिनको इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि मरेंगे। मान लीजिए आपके घर में लाखों रुपया है और कल आपके घर से चोरी होने वाली है, पूरा खाली होने वाला घर, यदि आज कोई बता दे तो सब पैसा लेके आप रफू चक्कर हो जाएंगे, तो सब पैसा बचा लेंगे ना। तो यदि बता दिया तो कितनी बड़ी बात हो गई। यही परीक्षित के साथ हुआ कि 7वें दिन 7 दिन पहले ही उसे मौका दिया समझने का कि तुम कहाँ खोए हो, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और उन्होंने 7 दिन तक अनशन व्रत लेकर के ऐसी भक्ति की, ऐसे संत महापुरुषों का दिव्य ज्ञान उपदेश और सत्संग किया कि 7वें दिन ही उसे ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उसका परम कल्याण हो गया। तो करने का विषय कि महाराज परीक्षित का 7 दिन कन्फर्म था। उसे संत ने कहा था आज के 7वें दिन मरोगे, मतलब आज के दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं मरोगे, 7वें दिन मरोगे, इसीलिए ये 7 दिन तुम्हारा रिजर्व है। लेकिन ऐसा कोई है कि हम 7 दिन भी जी लेंगे? संत लोग कहते एक पल का भी गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे पास तो 7 मिनट 7 सेकंड भी नहीं है, तो हम लोग को किस लगन के साथ भक्ति करनी चाहिए सोच सकते हैं। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते इस गफलत में मत रहोगे, तुम्हारे पास बहुत आयु है। एक आदमी कहते समय केना कटते, दिन दुनिया बहुत बड़ा है, लंबी आयु लंबा समय। कहाँ लंबा समय, लंबा समय नजर आता है। ठीक है, यदि आदमी कोई 100 साल जी ले, तो प्रहलाद जी ने यही अपने मित्रों से कहा था कि बोलो यदि तुम 100 साल जी भी लोगे तो क्या कर लोगे, आधा साल तो, आधा जीवन तो सोने में ही खपा देते हो। अच्छा बोलिए कुंभकर्ण कितना दिन सोता था? 6 महीना, जोर से बोलो ना, 6 महीना। लेकिन हम लोग एक दिन में आधा दिन सोते हैं, तो साल भर में हम लोग कितना सोते हैं? तो कुंभकर्ण से कम दाबी है। हाँ, लेकिन अंतर यह है कि कुंभकर्ण एक ही दिन जगता था, हम लोग 6 महीना जगते। तो 6 महीना जगिए कौन सा पहाड़ उल्टा दिए, क्या कर लिए जग करके? वही बोले ना बाबा से कि माता जी बोली कि हमरा तो माइक नहीं ये मिले छे, वही ने जोर जोर से गला फाड़ के गाली सुनावे छिए। गाली सुनते हैं, निंदा सुनते सुनाते, यही सब है, खुरपाती वाला काम चलते रहता है। तो 100 साल यदि जी गए तो 50 साल तो सोने में चला गया, तो आयु कितनी बची? 50। अब जो 100 साल जिएगा 20 साल कुछ पढ़ेगा लिखेगा भी ना, तो 20 साल फीस में चला गया, वो ट्यूशन फीस में, पढ़ाई लिखाई में। तो उस 50 में भी 20 घटा दीजिए, कितनी बची? 30। अब जो 100 साल जीता है तो क्या समझते हैं 80 के बाद स्वस्थ रहता है? खटिया को पकड़ा, खों खों खों, खाज खुजली, खांसी दम्मा। जो खांसी उसी इतना खतरनाक होता है ना, 5-7 दिन पहले हमको पकड़ा, अभी वो खो खो खर खर गला करता है, और खाली रोटिए खाता हूँ। बाबा अभी दही खा रहे थे, हमको जिसे पानी टपक रहा था, लेकिन खाए कैसे? होता है। अब कोई खाते आते हम माथा पीटते हैं कि हमारा नसीब खराब है, लेकिन जब परहेज नहीं करेंगे तो खांसी नहीं छोड़ेगा, फिर सत्संग कैसे करेंगे? तो ये हाल है। कहने का अभिप्राय कि 80 के बाद का जो समय होता है किसी काम का नहीं होता है, वो शरीर को ढोने में ही चला जाता है। तो उस 30 में भी 80 का बाद का 20 घटा दीजिए, तो आयु कितनी बची? 30 में 20 गए, कते बचले? 50। 30 में 20 गया तो 10 बचा,
अब उस 10 साल के आयु में आप सीरियली देखिए कितना करना होता है, शादी विवाह, कन्या लोकन्या, घर बर, मकान दुकान, बिजनेस व्यापार, खसी बकरी, माल मवेशी, खेती खोला, खरीद बिक्री, देश परदेश, सब तरह के काम को करते हुए विवाह, शादी, मुंडन, संस्कार, संपिंडन, सब कुछ को अटेंड करते हैं। इसके बाद टीवी, सीडी, रेडियो, मोबाइल, 2G, 3G, 4G, फुर्सत है जी 5G। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम करो राम से। ये बहुत बड़ा धोखा है जो हम सोचते हैं कि बहुत लंबी आयु है, कुछ नहीं है। आदमी जब कोई साधक साधना में बैठता है तो 1 घंटा जब बैठा दीजिए ना तो उनको लगता है कि घंटी बजाने वाला ही सो गया है, जान जान के खोखी मारता है, बिना खोखी होगा खोखी करेगा, जल्दी घंटी समय क्यों नहीं हो रहा। और कितना आदमी को लगता है कि अब हो गया, कब तक बैठना पड़ेगा, अब दिमाग टेंशन में आता है, उसी में नींद आ जाती है, झपकी मारने लगती। तो कहने का अभिप्राय है कि 1 घंटा में निकलना मुश्किल हो जाता है। और वहीं जब 10 बजे सोते हैं, कोई सवेरे 5 बजे उठा दे तो 5 बात उसको सुनाते हैं कि अभी कौन सी हड़बड़ी हो गई, काहे उठा दिया 1 आध घंटा और सोते, तुरंत तो सोए थे। अब कि 10-12 घंटा सो गए, उसको तुरंत लग रहा है ना। यही है समय का ट्रिक, पूरा जीवन बीत जाएगा और आपको लगेगा कि ये जहने लिए वही नहीं जा रहा चीज। लो ये भी जाते जाते भी हम झूठ बोलते हैं, जैसे आए वैसे जाते तो अच्छा ही कर लेते, लेकिन आए तो थे बहुत कुछ लेकर के। एक आदमी बोला नहीं हम कुछ और लाभ लिए, तो आपके कहने से थोड़े होगा। मनुष्य शरीर के साथ आए थे ना, लेकिन जा रहे हैं तो शरीर कहाँ गया। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तेरे तन तरवर के सवय खाक उड़ जाइए। कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप देखिए, जिन लोगन सो ने कर तो सो तो ही देखेगी नहीं। ये शरीर को भी खाक दूर उड़ा करके चले जाते हैं। तो देव दुर्लभ शरीर लाए ऐसे चले गए, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, खाली हाथ चले गए। इसलिए संत महापुरुष कहते शरीर का कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, ये शरीर कब छूट जाए पता नहीं। इसलिए शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। इसलिए समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। इसलिए कोई उम्र नहीं। आजकल गांव देहात का एक खोपड़ी, उल्टी खोपड़ी क्या है कि इतना बड़ा पंडित बन जाएंगे ना, यदि उनके घर में कोई बाल बच्चा सत्संग सुन के यदि हो जाए मन में उनको कि हमको दीक्षा लेना है, तो उसकी जो नानी लकड़ नानी है ना वो आगे टपक पड़ती है कि अभी बच्चा है, अभी की भेलै, बड़ा हेतै तब लेते। लो अब ऐसा कुछ है क्या कि बच्चा आदमी भक्ति भजन नहीं करते, बच्चा आदमी डीजे का आगे नहीं नाचते क्या, बच्चा आदमी चौक चौराहा पर नाच गान, घूमना फिरना, सिनेमा सर्कस सब कुछ करते हैं कि नहीं। जब सब कुछ करके वो अपना काम जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ करके कर सकते हैं, यदि कुछ करने से उससे पढ़ाई लिखाई में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ तो क्या ध्यान भजन करने से उसके पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन बस वही बात, अपना बड़का सत्संगी बनते हैं, एकदम दूधाधारी दास बन जाते हैं, लेकिन बाल बच्चा अपना सीताराम राधे श्याम, बाल बच्चा मुर्गा मछली सुबह शाम, उसको फ्री कर दिए। मतलब अपने खाली बेहतर नहीं करना है, बाल बच्चा को नहीं कहते हम तो बुढ़वा के हो गए, तुम मत होना बुढ़वा, सत्संग उससे से कुछ नहीं रखा। ये सब धारणा है। कहने का मतलब ये है कि सत्संग भजन भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। माता पिता को क्या बताया गया, वैसे कुछ कुछ बात बड़ा खराब लगता है लोगों को। माता पिता को क्या बताए कबीर साहब कि प्रथम गुरु है माता पिता। तो गुरु कैसे होते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु के हाथी किसे हैं। गुरु का विपरीत अर्थ होता है लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, गुरु का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा किसे कहते हैं, जो बड़ा से भी बड़ा हो, जिससे बड़ा कुछ नहीं उसे बड़ा कहते। बड़ा से बड़ा तो परमात्मा है ना। तो माता पिता को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, इसलिए कि अपने संतान को परमात्मा की भक्ति कराए। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुतोई। देखिए हम लोग कमा करके येड़ी चोटी करके लाखों करोड़ों कमा के धर देते हैं ना, असंतोष के साथ मरते हैं। क्यों? हमारा बाल बच्चा संभाल लेगा, है ना।
लेकिन इतना सत्संग जो करके मर रहे हैं, तो इसमें संतोष आपको कैसे हो गया कि बाल बच्चा संभाल लेगा? जो बाल बच्चा को आप सत्संगी बनाए नहीं तो संभालेगा कैसे? तो बुड़ गया ना सत्संग। तो आगे की पीढ़ी को सत्संग से जोड़ करके सत्संग को भी संभाल करते रहे, सत्संग का भी परंपरा चलते रहे, वो हर एक सत्संगी का दायित्व होता है। इसलिए बाल बच्चे को भी सत्संग से जोड़े। तो पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक है, लेकिन ये सत्संग भजन करेगा तो उसका लोक परलोक दोनों जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय होगा। और जिस घर के बाल बच्चा सत्संगी हो जाते हैं ना, तो प्रहलाद जी को भगवान ने कहा था, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेगा उसके 21 पीढ़ी का मैं उद्धार करता रहूंगा। श्री सदगुरु। तो हो गया ना, माँ बाप का फ्री में फायदा हो गया। तो इसीलिए पुत्रवती युवती जग सोई। तो इसीलिए धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरे। तो आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष में परमपिता के गोद में बैठ गए। आज भी ध्रुव लोक चमक रहा है ना, ध्रुव तारा वही ध्रुव लोक ही है। दुनिया को ये चिढ़ा रहा है कि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, सब उम्र के आदमी भक्ति कर सकते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। तो ऐसे ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, ये हमारे गुरुओं के जो 4 छोटे छोटे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझारू सिंह, अजीत सिंह, ये सब तो बाल्यकाल में ही भक्ति की त्याग तपस्या दिखाए। तो इसलिए भक्ति का कोई उम्र नहीं, वृद्ध भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, सब कोई भक्ति कीजिए। इसी के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, संसार सागर से पार करने के लिए। अब एक प्रश्न होता है कि संसार सागर कहाँ है? कौन सा नौका, कौन सा सागर? कहीं सागर देखे? यदि ये सागर को पार कर जाएंगे तो उस पार में तो विदेश मिलेगा, मलेच्छों का जगह है वो भगवान का घर कहाँ है? तो संसार सागर गुरु महाराज कहते हैं कि जितने तत्व से शरीर की रचना हुई उतनी ही तत्व से संसार की रचना हुई है। जो शरीर की रचना को पार कर जाएगा वो संसार को पार करके सर्वाधार को प्राप्त कर जाएगा। आखिर ये शरीर के अंदर सब कुछ है तब तो बड़े भाग से कहते ने मिला है, नहीं तो कौन चीज ऐसा है कि जिसके कारण कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। एक आदमी बोला कि हमरा नाक बढ़िया है, नकमुन्नी लगवे छिए त्या भगवान कल के बड़े भाग। एक आदमी बोला हम चश्मा पिन्हे छिए त्या, ऐसे नहीं है। कोई बोलता है कि हम गोरे हैं इसलिए कहते बड़े भाग से सुंदर तन पावा। गोरे गारे को काले गोरे सब एक ही है, सब अच्छे ही है, पर शरीर में ऐसी कोई विशेषता नहीं कि जिस कारण से भगवान बोले कि बड़े भाग मानुष तन पावा। स्थूल शरीर की बात जहाँ तक है, क्या विशेषता है? जहाँ शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताई तो बिचारिया में कौन बात भली कौन सी अच्छाई दिख रहा है। चाहे वो अंबानी जी का शरीर हो कि उसके आकाश अंबानी उसका बेटा का हो, कि बिल गेट्स का हो, कि मार्क जुगरबर्ग का हो, जो दुनिया के अमीरों में गिनती आता है, उसका शरीर क्या इस्पात का है? क्या वो 1000 साल जिएगा? क्या वो सोना चांदी खा के जीता है? फिर वही 50-100 साल जीते हैं, वही हाड़ चम का शरीर है, किसी का कुछ विशेषता नहीं है। कि शरीर में कोई अच्छाई दिखता है क्या? जब सवेरे जगते हैं बच्चा सबको देखिएगा, आँख ऐसे से जब करता है कांची पीची आँख से निकलता है, नाक से। जब सर्दी हो जाए तो नाक से क्या निकलता है? सर्दी निकले जाए। सर्दी के बाद नाक से क्या निकलता है? एगो बचवा बोला देसी घी निकलता है। देसी घी निकलता तो 1000 टका किलो देसी घी होता। नाक से गंदगी, अब मुँह से जब उल्टी कर दे, कितना आदमी ट्रेन पर जाते बस पर, वहाँ भी उल्टी करके बराबर कर देते हैं। पर एक दवाई बता देता हूँ, जिसको उल्टी होता है, किसको उल्टी होता है हाथ उठाइए तो। गाड़ी में आप लोग को नहीं होता, चलिए हाँ ठीक है। तो एक दवाई हमको किसी ने बताया, उपयोग करिएगा। जो आँख का पत्ता होता है ना, उसको पैर के तले दबा के रखिएगा, कहीं कोई उल्टी नहीं होगा। श्री सदगुरु। पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, इन्हें कि आप सब मेरे पीछे पड़ जाइए कि इसका दवाई उसका दवाई। तो इस तरह से उल्टी यदि करे तो कितनों कीमती चीज खाए दुर्गंध आता है। पानी कम पिए पसीना दुर्गंध करता है। इस तरह से शरीर में कुछ अच्छा ही नहीं है, फिर भी भगवान क्यों कहे हैं? तो आँख के निचला वाला भाग पिंडी भाग है, आँख के लेवल का जो ऊपरी भाग है वो ब्रह्मांडी भाग है, और उसी में जो मोक्ष का द्वार लगा है, परमात्मा तक जाने का जो द्वार लगा है, इसीलिए भगवान कहते हैं ये बड़े भाग मानुष तन पावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसके अंदर मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। सारी सृष्टि ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देह मध्य व्यवस्थितम सकाराश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। शरीर में सब कुछ है, जितना कुछ संसार में है। यही परमात्मा की विशेषता है ना, कि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। साहब से सब होता है, बंदे से कछु नाई, राई को पर्वत करे पर्वत राई माही। तो जो मसकई करई बिरंची प्रभु अजहु मसकते हीन। परमात्मा चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा जी, नहीं तो ब्रह्मा जी को मच्छर से तुच्छ बना दे। जो चेतन का जड़ करई जरई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजई जीवते धन्य। तो परमात्मा समर्थवान है, इसलिए सारी संसार की सृष्टि यदि शरीर में समा दिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस तरह से हम लोग तो प्रसंग में सुनते भी हैं। भगवान जब बाल लीला कर रहे थे, भगवान कृष्ण वृंदावन में, तो एक दिन दाऊ भैया से कहते, भैया मैंने ब्रज का रज बहुत खाया, थोड़ा सा ब्रज का माखन बहुत खाया, ब्रज का रज खाना चाहिए। तो दाऊ भैया ब्रह्मांड घाट पर भगवान दाऊ भैया को लेके गए और भगवान ने उठा करके मिट्टी का गोला खा लिया। दाऊ भैया ने मैया से शिकायत करी, मैया कृष्णो मृतम भक्षितवान, तुम्हारा कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। ताज ने मैया उठाई साटी, अब भगवान के मुंह में माटी। अब बात भी सही है ना, यदि व्यवहारिक जगत में आइए तो बच्चा धीरे धीरे बिगड़ता है। अभी कुछ कहेगा बाद में गिट्टी मिट्टी, फिर बाद में पुरिया शिखर तिरंगा गुटका, फिर क्या से क्या खाने पीने लगता है। तो उसी समय भगवान से जब मैया ने पूछा कि तुमने मिट्टी खाई, तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विवंसिना, सब झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं खाया। यशोदा मैया को आज गुस्सा इसलिए आए कि वो जानती थी कि आज तक ये चोरी करता था, अब झूठ भी बोल रहा है, तो मामला और गड़बड़ेगा। तो इसीलिए आज कहते जल्दी से मुंह खोल। भगवान ने ही संकेत में कहा तुम भी आंख खोल, देख मेरे मुंह में क्या है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने मैया को दिखाया। ये संकेत है संतों का, भगवान का। ये शरीर को ऐसे वैसे मत समझे, नारियल का खबड़ी नहीं है, ये पटकते रहते कुछ नहीं होता है। तो ये ब्रह्मांड की ही रचना है इसके अंदर। तो यही संसार सागर अंदर में है, उसी की रचना को पार करने के लिए अंदर में जो नौका है वो भक्ति का नौका है। तो पहला नौका तो ये सत्संग है, जो आगे की यात्रा को सुलभ बनाता है। फिर दूसरा नौका मानस जप है, फिर तीसरा नौका मानस ध्यान है। दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। और रूप का दर्शन यानी कि वो नौका मिल गया अंदर में। फिर आगे प्रकाश और शब्द के जहाज पर बैठकर जीव संसार सागर को पार करते हैं। तो यही 4 प्रकार के नौका जो गुरुदेव की कृपा से जीव को मिलता है, और इसी 4 प्रकार की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करे भव खेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। तो यही संसार सागर से पार होने के लिए, जैसे कहीं यात्रा करते तो टिकट की जरूरत होती है ना, इसी तरह से ये संसार की यात्रा करके सर्वाधार को जाने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। वही टिकट है दीक्षा। ये दीक्षा ले लीजिए। कुंभ मेला में मैं गया था, भारी भीड़ थी, एसी में टिकट था, सीट मिल गई, आराम से सोते गए। तो यही एसी वाला टिकट है, एयर कंडीशन है। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर जरते। सुख ही सुख, मनुष्य शरीर मिलेगा, घर परिवार मिलेगा, खाना पीना सब व्यवस्था मिलेगी, सत्संग मिलेगा, गुरु मिलेंगे। भक्ति ही तो करना है ना आपको, तो करते जाइए ना। भक्ति में कौन सा क्या हो जाता है, इसमें भी सुख ही सुख है। एक माता जी आती थी सत्संग में, कथा में, मारवाड़ी थी, बोली कि बाबा आपका कथा बहुत फायदा कर रहा है। मैं पूछा क्या, तो बोली कि क्या बताऊं, पहले नींद नहीं आती थी ना, तो नींद लाने के लिए हमको टेबलेट कैप्सूल खाना पड़ता था, लेकिन अब जैसे मैं कथा में आ जाती हूँ ना, कि वो खराटा बजा के सो जाती हूँ। जब आरती होती है या बीच में जब बाबा जोर से जय जयकार करते हैं ना, श्री सदगुरु,
आप लोग जोर से करवा तब ना सुतल का आदमी जागता है। तो श्री सदगुरु महाराज की जैसे जय जयकार होता है तब जाके नींद खुलती है, तब तक मैं तो मजा से सो लेती हूँ। तो फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। मनवा राम के व्यापारी, अब की खेप भगति की लादी, बनिज की होते भारी। हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पैहो लाभ अपारी। चरण दास तो को समझावे, रे मन बारंबारी। मनवा राम के व्यापारी, इस व्यापारी में कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई घाटा नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई चोरी चपाटी नहीं। नीति के काज में जो बिजनेस वाले हैं ना, जब हम लोग चले जाते कहिए क्या हाल चाल है, चल रहा है ना दुकान दौरी, तो उनको लगता है कि बाबा रसीद लेके आया है। कहते धो बाबा घटी चले छो, की कहबो फायदे नहीं छो। अब हम भी क्या बोले उसको, ये घटे का सौदा है तो घटे नहीं होगा तो फायदा कहाँ से होगा। तो इसीलिए भक्ति का सौदा कीजिए, खर्चे न होवे कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरिसा हीरा छाड़ के, करे आन की आस। तीन अर्जमपुर जाएंगे, सच भाखे रहदास। तो इस तरह से ये सौदा बढ़िया है, ये संसार सागर से निकलने का यही जुक्ति है, भेद है। इसलिए इस भेद को ले लीजिए, आप निफिकिर हो जाइए। कितना समय लगेगा, जो भी समय लगेगा उसके लिए विधि व्यवस्था परमात्मा की तरफ से होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ सत्संग को विराम लेते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि भक्ति सत्संग करें। एक वार्निंग भी सुन लीजिए, भगवान कहते यदि तुम मेरी बात को नहीं भी मानोगे ना तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सिर धिन धुन करके पछताओगे, कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा। सो परर्थ दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठे दोष लगाते रहोगे। कितना आदमी कहते हमारा समय ये नहीं मिल रहा, अभी समय नहीं है। एक आदमी को बोला कि सत्संग में आइए ना, वहाँ फलना बाबू के यहाँ हो रहा है। बोला धो की जेबा सत्संग में, सांसों लेके फुर्सत नहीं छ अभी। अब लो बिना सांस लिए जी रहा है। एक आदमी बोला हो बाबा बड़ा हड़बड़ी छ, ताल बेताल चले छे, मरइयो के फुर्सत नहीं छे। बाप रे बाप, लगता अमृत पी के आया। एक आदमी को मैं पूछा, अच्छा सच सच बोलिए आपको कब फुर्सत होगा, सोच के बोलिएगा। तो उसी दिन आएंगे, समय ले लिया था, समय को टाल रहा था। तो वो बोला कि आप लोग को भी आश्चर्य लगेगा। वो बोला कि बाबा सच बतावे छियो, जीतिए जी फुर्सत नहीं है तो हमरा। मैं बोला सत्संग, तो बोला बेटा लोटा करते बाद में। तो क्रिया खा के जन्म लिया, जीते जी उसको फुर्सत नहीं होगा। तो मैं बोला तो फुर्सत कब होगा। तो बोला कि लगता है जीते जी छुट्टी तो नहीं है, छूटेगा मरने के बाद ये छुट्टी छूटेगा। तो मैं बोला सुनो, यदि जीते जी छुट्टी नहीं छूटेगा ना तो मरने के बाद भी छुट्टी छूटने वाला नहीं है। तो ड्यूटी लगेगी। तो वो चौंक गया, बोले कौन ड्यूटी, सरकारी की प्राइवेट। तो मैं बोला है तो सरकारी लेकिन बड़ा खतरनाक है। बोला कौन, पैसा वैसा क्या, मतलब फ्री का ड्यूटी है। तो कबीर साहब से सुनो, दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो। धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो। लादी लादी आप चढ़ी बैठे, ले घाटे पहुँचइयो। तेली के घर बैला होइयो, खेन खोलसा लगियो। कोस 50 घड़ी में चलियो, बाहर हो न पइयो। तो ऐसे ऐसे शरीर में मिलेगा ना ड्यूटी कि करते करते माथा धुनते रह जाओगे और फिर पछताते रहोगे, फिर वो समय नहीं मिलेगा। सो परर्थ दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए भगवान की बात को माने, उस पर चलें, भगवान की कृपा है। भगवान कहते जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं उसके लिए मैं अनुकूलता बन करके सारी व्यवस्था करता हूँ। योगक्षेमम वहाँ में हम जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि का है ना होई सहाय। तभी के सत्संग को हम लोग यही विश्राम लेते हैं। फिर कल का भी सत्संग है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। पर उसके पहले एक बार जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु